आदिवासी समाज की परंपराओं की एक अलग ही पहचान है, जिसे कुछ लोग सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने में लगे हुए हैं और इसे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत भी करते हैं। हम आदिवासी समाज के जानकार हैं, यह दिखाते भी हैं। इन जानकारों के अपने घर के आसपास क्या हो रहा है इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता और आदिवासी समाज को लेकर यह भ्रामकता लगातार फैला रहे हैं। अब आप ही देखिए, पुलिस विभाग के द्वारा झाबुआ परिवर्तन का प्रतीक नाम से एक पुस्तक भी प्रकाशित की गई है, जिसमें भगोरिया हाट को लेकर भ्रामकता फैलाई जा रही है कि भगोरिया हाट को प्रणय पर्व भी कहते हैं। युवक को कोई युवती अगर पसंद होती है तो वह उसको गुलाल लगाता है और उसका अगर युवती भी गुलाल लगा दे तो युवती की सहमति इसमें प्रकट मानी जाती है। इस तरह की भ्रामकता फैलाने की वजह से आदिवासी समाज के अंदर खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर जिसने यह लेख लिखा है उससे माफी मांगने की भी बात कही जा रही है। जानिए क्या कहते हैं आदिवासी समाज के युवा इस जो पुलिस के द्वारा जानिए क्या कहते हैं आदिवासी समाज के युवा। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके समस्त दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसे आपका प्रश्न है कि झाबुआ पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस पुस्तक का विमोचन किया गया है या जिसको छापा गया है, उसमें अध्ययन विषय पर मैंने भी किया है, जिसमें पढ़ने पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन आदिवासी समाज की जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आदिवासियों के जो तीज त्योहार है, जो साप्ताहिक हाट है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हमने इससे पहले भी भगोरिया को लेकर के जो प्रणय शब्द का उपयोग किया जा रहा था, वैलेंटाइन डे या वैलेंटाइन टाइम का जो शब्दों का उपयोग किया जा रहा, हमने इस पे आपत्ति लिखित रूप में दर्ज की थी। इन सब के बावजूद भी पुलिस प्रशासन जैसा संजीदा विभाग अगर लिखित रूप में ये सारी चीजें करता है तो ये हम आदिवासी समाज के लिए अपमान का विषय है और ये अपमानजनक बातें हैं। भाई, होली के पहले जो साप्ताहिक हाट होते हैं उन्हें सामान्य हम भगोरिया हाट कहते हैं। ये कोई पर्व नहीं है। तो चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, अन्य शासकीय विभाग हो या कोई दूसरे लोग हो, व्यक्ति हो, संस्थाओं हो, मैं सभी से पुनः अपील करता हूं और स्पष्ट रूप से कहता हूं कि आदिवासी समाज के तीज त्योहारों, उनकी संस्कृति के बारे में अगर आपके पास पुख्ता जानकारी नहीं है तो आप उन्हें लिपिबद्ध कभी ना करें, क्योंकि आप जो करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को तोड़ने और मरोड़ने का काम करते हैं। तो पुलिस प्रशासन ने ये जो काम किया है ये एक अपमानजनक कार्य है। इसमें आदिवासी समाज की संस्कृति का अपमान है। तो एसपी महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि वो इस पुस्तक को रिकॉल करें, वापस बुलवाए और इसमें सुधार करें और आदिवासी समाज से बिना किसी शर्त के माफी मांगे। अगर सुधार नहीं हुआ तो आगे आपकी क्या रहेगी आदिवासी समाज? देखिए, कई नियम है, कई कानून है जो हमारी संस्कृति को एक तरीके से सुरक्षित करते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि एसपी महोदय ने या पुलिस प्रशासन ने जानबूझ करके यह हरकत की है तो इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किया जाना संभव है। देखिए, हलमा आदिवासी समाज की आदिम परंपराओं का हिस्सा है, लेकिन जैसा इस पुस्तक में महिमा मंडित किया जा रहा है शिव गंगा नामक गैर आदिवासी संस्था को, तो यह सरासर गलत है। हमें दुनिया ने नहीं सिखाया है, हमने दुनिया को सिखाया है कि अगर आपके समाज में, आपके गांव में कोई व्यक्ति अगर परेशान है तो उसकी समस्याओं का समाधान सामूहिक रूप से बिना किसी लोभ लालच के आप एक दिन का उसके लिए मेहनत करके, उसके लिए काम करके और आप उसका सहयोग कर सकते हैं। इसे हलमा कहा गया है और ये आदिवासी समाज में अनंत काल से चला आ रहा है। फिर चाहे वो खेती बाड़ी का काम हो, कुएं खोदना हो, घर बनाना हो, सड़क बनाना हो, इस तरीके के जितने भी जो सार्वजनिक और निजी काम है उसमें
इस परंपरा का उपयोग किया जाता है। लेकिन ये जो शिव गंगा नामक संस्था का महिमा मंडन किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो ये अनुचित कार्य है। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका उससे कोई सभ्यता संस्कृति से लेना देना नहीं है, उसका सिर्फ ये एक महिमा मंडन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये आपत्तिजनक है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारा समाज इतना भोला है कि जो भी व्यक्ति आता है, बाहर से आता है या कोई भी अधिकारी आता है, वो धरातल पे ना जाते हुए उनकी जो कहानियाँ होती है वो कहानियाँ पढ़ के आ जाते हैं और वो बिना सच्चाई को जाने भंगोरिया हाट उसको लेकर अपना चित्रण कर देते हैं वो, कि जैसे हमारा समाज पूरा एक कोरा कागज़ है। वो लोग वहाँ से आते हैं, समझते हैं, आधी बातों को समझते हैं, आधी बात समझ नहीं पाते हैं, वो चित्रण अपने अनुसार करके चले जाते हैं। मेरा कहना ये है कि एसपी साहब थोड़ा सा आप इस पर रिसर्च करिए कि जो आप जिसको भगोरिया पर्व बोल रहे हैं, जिसको आप परिणय पर्व बोल रहे हैं, वो एक्चुअल में सिर्फ भोंगरिया हाट है। ये हाट कब आता है? होली के पहले ये हाट आता है। तो उसमें हमारे समाज के लोग जो भी सामग्री होती है उसको लेने के लिए मार्केट में आते हैं। उसमें होली की तैयारी की जाती है, हमारे फसल की तैयारी की जाती है कि उसमें क्या करना क्या नहीं है। शादियाँ चालू होती है होली के बाद में, तो उसकी तैयारी की जाती है। और आप जिसको आप बोल रहे हैं परिणय पर्व है ये, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि परिणय करने से पहले हमारे समाज में माता पिता का गोत्र दिखाया जाता है कि भाई लड़की किस जात की है, किस गोत्र की है भाई, क्योंकि आपस में कोई भी समाज होता है वो आपस शादी नहीं करता है। परिणय पर्व का मतलब ये नहीं कि आपने किसी गुलाल लगा दिया या पान खिला दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। होली की तैयारी होती है, होली के समय में आप जाओगे बाजार में तो वहाँ पे गुलाल मिलेगा, वहाँ पे खजूर, नारियल, सारी चीज़ें वहाँ मिलती है। तो हमारे समाज में एक चलन है कि भाई कोई भी जब मिलता है तो हम गले मिलते हैं और आदर सत्कार करते हैं। जैसे बाजार में क्या होता है, चाय पिलाते हैं, करते हैं, तो हमारे यहाँ पे सिर्फ कोई मिलता है तो उसको पुराने टाइम से परंपरा है कि भाई कोई पान खिला देता है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमने जिसको पान खिला दिया वो राजी हो गया हमारे लिए। भाई भाई को भी पान खिलाता है, भाई बहन को पान खिलाता है, परिवार के लोग आते हैं तो पान खिलाते हैं। तो इस तरह से जो चित्रण आप लोग कर रहे हो हमारे समाज का, वो बिल्कुल गलत है और बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि इस तरह से हमारे समाज में बिल्कुल नहीं होता है। भोगरिया सिर्फ हाट है, उसको सिर्फ हाट माना जाए। ये परिणय पर्व है, इस तरह से बिल्कुल कुछ नहीं है कि लड़का लड़की दूसरे गुलाल लगा देते हैं और वो रजामंदी हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। थोड़ा सा रिसर्च करिए और मैं इस चीज़ की बहुत निंदा करता हूँ। इस तरह से चित्रण बिल्कुल ना करें हमारे समाज का, यही कहना चाहूँगा। झाबुआ पुलिस के द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया और पुस्तक का नाम है परिवर्तन का पथिक। उस पुस्तक में आदिवासी समाज में जो होली के 7 दिन पहले जो भगोरिया हाट होते हैं, उस भगोरिया हाट में आदिवासी समाज का वर्णन किया गया है। और उस वर्णन में जो भी लेखक रहा होगा, उस लेखक ने ये कहा है कि जो युवक युवती आदिवासी समाज के युवक युवती है वो एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और एक दूसरे को प्रेम प्रसंग का जो पर्व कहा गया है। और इस प्रकार की जो है उस पुस्तक में भ्रामक जानकारी जिस भी लेखक के द्वारा दी गई है, तो हमारा ये निवेदन है कि उस लेखक को जो है संज्ञान में लेकर उनको तुरंत कार्रवाई करें और उसका जो है उसमें त्रुटि जो हुई है उसमें सुधारने का प्रयास करें। क्योंकि जो हमारा जो होली का त्यौहार है वो एक उल्लास और प्रेम का उल्लास का प्रतीक है। तो ये जो भगोरिया जो हाट होते हैं ये कोई पर्व नहीं है। तो इसमें भी जो भी त्रुटि हुई है तो उस त्रुटि को सुधारी जाए, ऐसा हमारा निवेदन है। और अगर नहीं सुधारते हैं तो जो हिंदू समाज उग्र आंदोलन की चेतावनी हम देते हैं।